गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इंसान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र जो कि भोजन के पाचन में और अवशोषण में सहायक होता है, वो होता है इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम। हम जो भी खाते हैं वो इसी पूरे सिस्टम के द्वारा पचता है और शरीर के अंदर अवशोषित होता है। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मुख से लेकर मलाशय तक, मलाशय आखिरी हिस्सा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वहाँ तक एक पूरी नली जैसी संरचना पाई जाती है। इसमें कुछ अंग होते हैं, कुछ ग्रंथियाँ होती है, ये सभी मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मुख से लेकर मलाशय तक जो ये आहार नाल है कंप्लीट हमारी, इसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर तक। एवरेजन ये होगी हमारी 8 से 10 मीटर तक इस आहार नाल की लंबाई होती है। ठीक है, अब 1 बाय 1 देखते हैं हम लोग। कहाँ से स्टार्ट होता है पाचन? देखिए हमारा पाचन होता है वो मुख से स्टार्ट होता है, जहाँ से हम भोजन ग्रहण करना शुरू करते हैं। मुख से हमारी जो ग्रास नली होती है, ग्रसनी होती है, वो शुरू होती है। मुख से पाचन की क्रिया शुरू होती है और ये जो हमारी पाचन तंत्र की जो ग्रास नली है ये मुख से होती हुई और नीचे आमाशय तक जाती है। सबसे पहले देखिए मुख में पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। कैसे? मुख के अंदर अगर हम देखें तो 2 संरचनाएं पाई जाती है हमारे पास। पहली होती है जीभ, दूसरे होते हैं दांत। अब देखिए जीभ जो होती है हमारी, उसके अंदर कई स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। इन स्वाद कलिकाओं में जो सबसे आगे वाली स्वाद कलिकाएं होती है वो मीठे का टेस्ट करवाती है, जो दोनों साइड वाली होती है वो खट्टे का, और जो सबसे पीछे वाली होती है वो कड़वे का टेस्ट करवाती है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो मुख में दूसरी चीज़ आती है दांत। इंसान के जो दांत होते हैं वो गर्तदंती होते हैं, यानी कि वो गड्ढों में धंसे हुए होते हैं। और दूसरी चीज़ द्विबार दंती होते हैं, यानी कि इंसानों के अंदर जो दांत होते हैं वो पूरे जीवन काल में 2 बार आते हैं। जो पहली बार आते हैं दांत उन्हें कहते हैं हम दूध के दांत, जिनकी संख्या 20 होती है, और जो स्थायी दांत होते हैं उनकी संख्या होती है 32। देखिए जो दूध के दांत होती है उनका फॉर्मूला होता है 2102, और जबकि जो स्थायी दांत होते हैं उनका फॉर्मूला होता है 2123। तो ये हो गया दांतों का। अगर हम दांतों की संरचना देखें तो हमारे पास एक जबड़े में, एक साइड का जबड़ा होता है, उसमें 8 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इसमें 3 तरह के जो दांत होते हैं वो च्वर्णक होते हैं, यानी कि भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। जो 2 दांत होते हैं वो अग्र च्वर्णक होते हैं, आगे की ओर चबाने वाले कार्य करते हैं वो। जो एक दांत होता है जो तीखा होता है और जो दोनों साइड एक एक होता है उसे बोलते हैं रदनक। रदनक भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। इसके अलावा जो 2 दांत आगे के होते हैं हमारे, उसको बोलते हैं कृतंक दांत। अब इसमें देखिए दोनों जबड़ों के अंदर, दोनों तरह के जबड़ों में, ये मान लीजिए ये एक साइड का जबड़ा है और ये दूसरी साइड का, तो 8 इस साइड के और 8 इस साइड के, इस तरह से एक साइड नीचे की ओर 16 दांत हो जाते हैं। और नीचे और ऊपर मिलाकर दोनों तरफ कितने हो गए? हमारे पास 32 दांत हो गए इसमें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो मुख से जो शुरू होती है नलिका, उस नलिका के आखिरी सिरे पर होती है लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ क्या कार्य करती है? तो देखिए लार ग्रंथियाँ होती है वो टाइलिन नामक एंजाइम का स्त्रावण करती है। अब ये एंजाइम क्या करता है? जो टाइलिन एंजाइम होता है वो मंड को शर्करा के अंदर परिवर्तित कर देता है। शर्करा मीन शुगर। अब शुगर का ही आगे जाकर, शुगर यानी ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का ही आगे जाकर पाचन होता है और उससे एटीपी बनता है, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। देखिए इसमें लार ग्रंथि होती है, जो टाइलिन एंजाइम होता है उसका जो माध्यम होता है वो अम्लीय होता है, यानी कि 6.8 उसका pH होता है। अब नीचे देखिए पैरोटिड ग्रंथि, हमारे शरीर के अंदर जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है उसका नाम होता है पैरोटिड ग्रंथि। नीचे आ जाइए लार ग्रंथियों से, यहाँ पर ग्रास नली होती है। ग्रास नली होती है वो सिर्फ ग्रसनी को और आमाशय को जोड़ने के कार्य करती है। ग्रास नली के अंदर कोई पाचन नहीं होता है। देखिए अब इसके नीचे आ जाइए आमाशय। एक छोटी सी थैलेनोमस रचना होती है जिसको आमाशय बोलते हैं। जो आमाशय में जो मुख से भोजन आता है उसको बोलते हैं काइम। अब देखिए आमाशय एक ग्रंथि होती है जिसे हम जठर ग्रंथि भी बोलते हैं। अब ये जठर ग्रंथि क्या करती है? एक रस स्रावित करती है जिसे जठर रस कहा जाता है। तो जो जठर रस होते हैं उसमें 3 तरह के यहाँ पर एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अंदर सबसे पहला होता है हमारे पास HCl। HCl क्या कार्य करता है? ये भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। दूसरी चीज़, जो भोजन के अंदर जो जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तीसरा कार्य करता है ये एंजाइम क्रिया को तेज कर देता है, इससे भोजन आसानी से पच जाता है। अब दूसरा जठर रस हमारे पास रेनिन। रेनिन किस में पाया जाता है? रेनिन छोटे बच्चों में पाया जाता है। ये क्या कार्य करता है? जो रेनिन होता है वो बच्चों में जो दूध प्रोटीन होता है, दूध प्रोटीन यानी केसीन, तो दूध प्रोटीन से क्रिया करता है। तीसरी चीज़ है इसके अंदर, तीसरा एंजाइम था हमारे पास पेप्सिन। पेप्सिन क्या कार्य करता है? पेप्सिन प्रोटीन से क्रिया करके उसे पचाने का कार्य करता है। अब देखिए आमाशय के बाद हम यहाँ देखते हैं एक
फूल जैसी छोटी सी संरचना होती है, उसे हम कहते हैं यकृत। यकृत बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब इसमें देखिए, जो यकृत होता है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पाई जाती है। मैंने कहा था जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें कुछ ग्रंथियां होती हैं और कुछ अंग होते हैं। तो हमारे पास यहाँ ग्रंथियां देखिए, पहली लार ग्रंथि आई थी, दूसरी हमारे पास आमाशय आया था जो जठर ग्रंथि थी इसमें, तीसरा हमारे पास है यकृत, ये भी एक तरह की ग्रंथि होती है। नेक्स्ट देखिए, यकृत क्या होता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसमें क्या होता है, यूरिया, पितरस, हिपेरिन और हिपेरिन का निर्माण कार्य यकृत के अंदर ही होता है। यानी कि हमारी बॉडी में जो यूरिया बनता है वो यकृत बनाता है, और हिपेरिन एक प्रोटीन होता है, उसका निर्माण भी यकृत द्वारा होता है। नेक्स्ट है ओल्ड आरबीसी को नष्ट करना, जो पुरानी आरबीसी हो जाती है उसको नष्ट करने का कार्य भी यकृत करता है। यकृत के अंदर ही विटामिन ए और डी का संचय होता है। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे शरीर में विटामिन ए या फिर विटामिन डी का संचय किस अंग में होता है, तो वो कहाँ होता है हमारे पास, वो यकृत के अंदर पाया जाता है इसका संचय। अब यकृत का कुल वेट कितना होता है, तो इसका वेट होता है 1.5 kg इसका वेट होता है। यकृत के ही नीचे देखिए एक छोटी सी संरचना पाई जाती है, उसे हम बोलते हैं पित्ताशय। पित्ताशय के अंदर कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, जबकि पित्ताशय में अगर हम देखें तो जो पितरस होता है वो यकृत के अंदर पाया जाता है। इससे नीचे आइए, जो हमारे पास पित्ताशय होता है उसके नीचे एक पत्ती जैसी संरचना होती है, उस पत्ती जैसी संरचना को हम बोलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय क्या करता है, देखिए हमारे पास दो चीज़ें होती है जो कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है या उसकी जो मेटाबॉलिज्म होती है उसकी क्रियाओं को संपन्न करती हैं। तो वो होते हैं एंजाइम और हार्मोन्स। ये किसी भी क्रिया को तेज कर सकते हैं और किसी भी क्रिया को कम कर सकते हैं। तो हमारे शरीर में सिर्फ एक ही अंग ऐसा है, एक ही ग्रंथि ऐसी है अग्नाशय, जो कि एंजाइम और प्रोटीन दोनों को स्रावित करती है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो जो अग्नाशय होता है उसके अंदर हमारे पास 3 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। अग्नाशय के अंदर पहला एंजाइम होता है वो होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या कार्य करता है, ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन से क्रिया। दूसरा होता है इसमें एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, मंड से क्रिया करके उसको पचाने का कार्य करता है। तीसरा एंजाइम होता है हमारे पास लाइपेज। लाइपेज वसा से क्रिया करके उसको डाइजेस्ट करने का कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, अग्नाशय के नीचे है एक नलीनुमा संरचना होती है। इस नलीनुमा संरचना को, ये जो फोल्डिंग होती है पूरी तरह से, ये आहार नाल का या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा हिस्सा होती है, छोटी आंत जिसे बोलते हैं। इसी के अंदर भोजन का जो पाचन कार्य होता है वो कंप्लीट होता है। अब देखिए, जो छोटी आंत होती है इसके अंदर 2 हिस्से पाए जाते हैं इस पूरी के अंदर। इसमें क्या होता है, एक हिस्सा होता है ग्रहिणी कहलाता है, दूसरा हिस्सा हमारे पास इसमें इलियम कहलाता है। अब इन दोनों की अगर लंबाई देखें तो हमारे पास ग्रहिणी की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर, जबकि इलियम की लंबाई हमारे पास होती है 30 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं 65 सेंटीमीटर इसकी लंबाई टोटल हो गई हमारे पास छोटी आंत की। अभी देखिए, सबसे लंबा पार्ट हो गया, इसकी टोटल लंबाई अगर हम देखें तो 7 मीटर होती है। इसके अंदर वसा का पूरा पाचन हो जाता है, यानी कि एक ऐसा अंग जिसमें वसा का पूर्णतः पाचन होता है वो अंग होता है हमारे पास छोटी आंत। अब इसके अंदर क्या होता है, छोटी आंत के अंदर कुछ हमारे पास एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। तो इसमें हमारे पास ये 5 प्रकार के एंजाइम होते हैं, इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज। ये सारे एंजाइम भोजन को, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन सबको पचाने का कार्य करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, जो इसके ये आउटर कवरिंग है इसकी, यानी कि हमारे पास छोटी आंत के चारों तरफ जो पाई जाएगी वो होती है बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या कार्य होता है, देखिए छोटी आंत का एक ही कार्य होता है भोजन का पूर्ण पाचन करना। भोजन पचने के बाद बड़ी आंत में जाता है, इसमें यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्य होता है अवशोषण का। पचित भोजन में से जो विटामिन्स हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, खनिज लवण हैं, उन सब का अवशोषण होता है वो बड़ी आंत के अंदर पाया जाता है। अब बड़ी आंत का जो सबसे आखिरी का हिस्सा होता है वो कहलाता है मलाशय, जहाँ से जो अपचा या जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकाला जाता है। अब देखिए, ये टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम था हमारा, जो कि मुख से शुरू होकर मलाशय पर ख़त्म होता था। टोटली इसकी लंबाई थी पूरी तरह से 8 से 10 मीटर इसकी लंबाई होती है। इसमें कुछ अंग होते हैं और कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू।